हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसमें हम लोग सेटिंग अप पैरामीटर्स ऑफ आर्क वेल्डिंग एंड सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो चलो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि वेल्डिंग है क्या। बच्चों, वेल्डिंग एक परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग हीट के देकर और फिलर मेटल देकर किसी भी मेटल को ज्वाइंट करते हैं। वेल्डिंग करते समय हमें जो इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है वह हो गया डीसी या एसी पावर सोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोड, और ये तो मेरा बेस मेटल है जिसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं। तो डीसी और एसी पावर सोर्स का क्या यूज है वो हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, डीसी या एसी पावर सोर्स ये हमें पावर सप्लाई करता है इलेक्ट्रोड को मेल्ट होने में, बेस मेटल को मेल्ट होने में। डीसी और एसी पावर सोर्स में ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो कि आवश्यकता अनुसार करंट के वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। अगर हमको हाई पेनिट्रेशन का वेल्डिंग करना है तो हम कम वोल्टेज वाले वोल्टेज का उपयोग करेंगे। अगर हमको हाई पेनिट्रेशन का यूज करना है तो ज़्यादा वोल्टेज यूज करेंगे, और कम पेनिट्रेशन के वेल्डिंग का हमको करना है तो कम वोल्टेज यूज करेंगे। इसमें दो पोलैरिटी होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल को हम लोग बेस मेटल से कनेक्ट करते हैं। वो हमारी आवश्यकता पर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव टर्मिनल को कब बेस मेटल से कनेक्ट करें और निगेटिव टर्मिनल को कब बेस मेटल से कनेक्ट करें। पावर सोर्स दो टाइप का होता है, एक एसी पावर सोर्स और दूसरा डीसी पावर सोर्स। एसी पावर सोर्स में दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, जबकि डीसी पावर सोर्स में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। रिवर्स पोलैरिटी, जैसा कि बच्चों हम आपको ये बताएं कि हमारा पावर सोर्स में दो पोलैरिटी होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार मेटल को पॉजिटिव या निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग अपने मेटल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट रहेगा वहाँ पे हीट ज़्यादा डेवलप होगा, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा वहाँ पे हीट कम डेवलप होगा। अगर हमको कम पेनिट्रेशन के वेल्डिंग का ज़रूरत है तो हम लोग निगेटिव टर्मिनल से बेस मेटल को कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, जिससे ज़्यादा अमाउंट में हीट इलेक्ट्रोड के पास डेवलप हो और वर्कपीस के पास यानी बेस मेटल के पास कम अमाउंट में हीट डेवलप हो, और हमारा वेल्डिंग अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो। ऐसा हम जनरली पतले शीट की वेल्डिंग में करते हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी देखेंगे। स्ट्रेट पोलैरिटी में बेस मेटल को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे 66% हीट बेस मेटल पे डेवलप हो जाता है और 33% हीट इलेक्ट्रोड के पास डेवलप होता है। यह वेल्डिंग मेनली हाई पेनिट्रेशन मेटल में यूज करने के लिए किया जाता है।
इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड देखते हैं। इलेक्ट्रोड एक मेटल का रोड है, मेटालिक रोड है, जिसका उपयोग हम लोग वेल्डिंग के दौरान फिलर मेटल के रूप में करते हैं। यह फ्लक्स कोटेड रहता है। फ्लक्स कोटेड क्यों रहता है, इसका भी रीज़न है। चलिए हम आपको इसका रीज़न बताते हैं। इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटेड इसलिए रहता है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो मेरा पेरेंट्स मेटल या बेस मेटल मेल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर उसमें फिल होना स्टार्ट हो जाता है, तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर उसमें ऑक्सीजन मेल्टिंग एरिया में इंक्लूज न हो जाए, इसके लिए फ्लक्स हमारा मेल्ट होके वेल्डिंग के ऊपर एक लेयर टाइप का काम करता है, जिससे हमारा वेल्डिंग एरिया इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ना आए और वेल्डिंग एरिया के अंदर ऑक्साइड ना फॉर्म कर दे। दूसरा इसका यह वेल्डिंग को धीरे धीरे ठंडा होने में मदद करता है, जिससे वेल्डिंग एरिया में स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। और तीसरा यह वेल्डिंग को वर्किंग एरिया से आगे या फिर वर्किंग एरिया से के अगल बगल वाले मेटल शीट को या वर्कपीस को बचा के रखता है, जिससे हमारा वेल्डिंग स्मूथ हो पाता है। तो हम लोग यह देख लिए कि फ्लक्स हमें कैसे काम करता है। हम लोग अभी तक इस चैप्टर में ये देखें कि वो वेल्डिंग में पावर सोर्स कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है, फ्लक्स कैसे काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि अर्क कैसे डेवलप होता है। अर्क कैसे डेवलप होता है, तो बच्चों ये मेरा इलेक्ट्रोड है और ये मेरा बेस मेटल है। हम लोग बेस मेटल को जब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और इलेक्ट्रोड को जब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, अब ये दोनों को पावर सोर्स के थ्रू जब हम लोग पावर देते हैं तो इसमें पूरा मेटल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। डेवलप होने से यह पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होना चाहेगा। बेस मेटल पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोड के निगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होना चाहेगा और इसके कारण ये यहाँ पे आयन का फॉर्म करता है और यह आयन बहुत अमाउंट में हीट डेवलप करता है, जिसके कारण हमारा वेल्डिंग प्रोसेस संपन्न हो पाता है। तो अर्क भी 3 टाइप के होते हैं। पहला लॉन्ग अर्क या दीर्घ अर्क। लॉन्ग अर्क में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोड को मेटल से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं। दूसरा शॉर्ट अर्क, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को मेटल से नज़दीक रखते हैं। और तीसरा मीडियम अर्क। मीडियम अर्क में हम लोग न ज़्यादा दूर रखते हैं और न ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अर्क देखें कि अर्क होता क्या है, यह क्यों क्रिएट किया जाता है। अर्क हीट डेवलप करने के लिए क्रिएट किया जाता है, जिससे हमारा वेल्डिंग प्रोसेस संपन्न हो। अब इसका इफेक्ट भी देखते हैं कि अगर लॉन्ग अर्क डेवलप करेंगे तो क्या होगा और शॉर्ट अर्क डेवलप करेंगे तो क्या होगा।
अगर अगर हम लोग लॉन्ग आर्क डेवलप करेंगे तो वेल्डिंग धातु का ऑक्सीकरण होगा, सही से पेनिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा आर्क काफ़ी दूर पे क्रिएट होगा, जिसके कारण अच्छा हीट वेल्डिंग एरिया को नहीं मिल पाएगा और मेरा वेल्डिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। इससे इलेक्ट्रोड की खराबी भी हो सकती है। दूसरा, हम लोग शॉर्ट आर्क देखेंगे। शॉर्ट आर्क में पतली धातु की जमाव बीड बन सकता है। इसका यह फायदा है कि इसमें अगर आर्क शॉर्ट आर्क डेवलप करेंगे तो इलेक्ट्रोड जो है वह वर्कपीस से काफ़ी नज़दीक होगा। काफ़ी नज़दीक होने के कारण इसका जब मेटल मेल्ट होगा तो इसके छींटे इधर उधर बहुत कम जाएंगे और इलेक्ट्रोड की धीरे धीरे गलना, जो कि जॉब में, लेकिन यहाँ पे हीट कम डेवलप होगा, जिससे इलेक्ट्रोड धीरे धीरे गलेगा और जॉब पे जम जाएगा। तीसरा हो गया नॉर्मल आर्क या मीडियम आर्क। यह सबसे बेस्ट है। नॉर्मल आर्क या मीडियम आर्क जो है वह वेल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे सही अमाउंट में हीट डेवलप होता है, सही पेनिट्रेशन होता है, मेल्टिंग एरिया से इधर उधर छींटे कम होते हैं और सही टाइम पे मेटल का जमाव होता है। हम लोग तो बच्चे वेल्डिंग का पूरा देख लिए कि वेल्डिंग क्या है, इसमें क्या क्या यूज होता है, और वेल्डिंग करने से इसके डिफेक्ट भी होते होंगे। इसके दो टाइप के डिफेक्ट हैं, एक जो दिखाई दे देता है और दूसरा जो दिखाई नहीं देता है। जो हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देता है वह डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन, गैस पिप होल, पोरोसिटी, क्रेटर और ब्लो होल। स्लैग इंक्लूजन तब फॉर्म होता है जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हमारा वेल्डिंग इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आकर कुछ अनवांटेड थिंग को वेल्डिंग एरिया में आ जाता है, जिससे वह वेल्डिंग के साथ जमना स्टार्ट हो जाता है, जिससे स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। ब्लो होल तब फॉर्म होता है जब वेल्डिंग के दौरान बेस मेटल और इलेक्ट्रोड मेल्ट होके एक दूसरे को फिल करते रहते हैं तो ऑक्सीजन इंक्लूज हो जाता है, यानी कि काफ़ी गर्म अवस्था में ऑक्सीजन वेल्डिंग एरिया के अंदर चला जाता है, जो कि अंदर होल फॉर्म कर देता है, जिसे ही ब्लो होल कहते हैं। क्रिएटर बेस मेटल से ज़्यादा वेल्ड हो जाना, ज़्यादा फिलर मेटल का यूज हो जाना ही क्रिएटर कहलाता है। गैस पिप होल जो कॉर्नर पे होल फॉर्म हो जाता है उसे ही हम लोग गैस पिप होल कहते हैं। दूसरा हो गया मेरा जो हमको अपनी आँख से दिखाई देता है, उसे देखे जाने वाली डिफेक्ट या देखे जाने वाली दोष कहते हैं। यह स्लैग इंक्लूजन, ब्लो होल और स्पेटर होता है।
स्पैटर तब फॉर्म होता है जब हम लोग वेल्डिंग करते रहते हैं और वेल्डिंग का छींटा इधर उधर हमारे बेस मेटल पे फैल जाता है, उसे स्पैटर कहते हैं। ब्लो होल जब वेल्डिंग करते समय बेस मेटल के सबसे ऊपर वाले लेयर पे फॉर्म हो, उसे ब्लो होल कहते हैं। अंडरकट वेल्डिंग करते समय ज़्यादा हीट हो जाने से वेल्डिंग एरिया में बेस मेटल को ज़्यादा मेल्ट कर देता है, जिसे हम लोग अंडरकट कहते हैं। और स्लैग इंक्लूजन जो वेल्डिंग के दौरान अनवांटेड थिंग आकर वेल्डिंग के साथ मिल जाता है और स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है, उसे हम लोग स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग वेल्डिंग के दौरान दो तरह के डिफेक्ट, एक देखे जाने वाले और एक जो ना देखे जाने वाले, दोनों अभी हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग वेल्डिंग के साइन या संकेत देखते हैं। बच्चों, जब हम लोग दो पैरेलल मेटल को ज्वाइंट करेंगे तो उसे हम लोग वर्क बट वेल्ड बोलेंगे, जिसका सिंबल दो पैरेलल लाइन है। अगर हम लोग भी वर्ड वेल्ड करेंगे तो हम लोग इसे भी से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग 90 डिग्री शेप में दो मेटल का ज्वाइंट करेंगे तो उसे हम लोग एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग होल को वेल्ड करेंगे तो उसे हम लोग होल से रिप्रेजेंट करेंगे। और कंटिन्यूअस वेल्डिंग यानी सीम वेल्डिंग को हम लोग एक होल और दो पैरेलल लाइन से डिनोट करेंगे। बच्चों, यह सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीम वेल्डिंग को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, और हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। स्पॉट वेल्ड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, और हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो हमें इस सिंबल को याद रखेंगे, तभी हम अपने एग्ज़ाम में सही ऑप्शन का चूज करेंगे। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक, सेटिंग अप पैरामीटर ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो बच्चों, कोविड-19 के दौरान आप सब को पाठक इंस्टीट्यूट घर में ही पढ़ाई की अच्छी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।